जियाद के दरबार में जब सैयदना इमाम हुसैन का कटा हुआ सर पहुंचा ना, उसने एक छड़ी पकड़ी और छड़ी पकड़ के ना तो इमाम हुसैन के लबों पे मारने लगा। कहने लगा, तुझे कहा था ना बात मान जा, कटा हुआ सर तश्त में रखा, तुझे कहा था ना बात मान जा। रावी कहता हूं उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने छड़ी मारी और उसने बेदबी की। कहने लगा, तू था ही इस किस्म का, तेरा यही हाल होना चाहिए था माअज़ल्लाह। हजरते बुरेदा असलमी हुजूर के सहाबी दरबार में मौजूद थे। फरमाया, इब्ने जियाद तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, छड़ी पीछे कर। कई बार मैंने इन लबों को मुस्तफा को बोसे देखे हुए देखा है, पीछे कर, पीछे कर, हटा ले। रावी कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 साल गुजर गए। वही कूफे का दरबार, वही महल, वही तख्त और वही तश्त जिसमें इमाम हुसैन का सर रख के लाया गया था। 6 साल के बाद मुख्तार सकफी हुक्मरान बन गया। मुख्तार सकफी ने कहा कि मैं चुन चुन के मारूंगा वो बंदे जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6000 बंदा मारा उसने, चुन चुन के। रावी कहते हैं कि ये इब्ने जियाद 30,000 फौज लेके नहर फुरात के किनारे मैदान करबला के सामने आया और इसने जिहाद किया। मुख्तार सकफी ने इब्राहिम बिन मालिक को भेजा, फरमाया जाओ कत्ल करके लाओ। लड़ाई शुरू हो गई। 1 मुहर्रम को हुई तो फिर बंद हो गई, फिर 5 को शुरू हो गई, फिर 7 को शुरू हो गई। 10 मुहर्रम का दिन आ गया। 6 साल के बाद वही जोहर का वक्त आ गया। वही उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करवाया था, वो गिरा हुआ है और जमीन पे गिरा है। उसकी गर्दन पे इब्राहिम बिन मालिक ने पैर रखा और उसकी गर्दन को काट के तश्त में रखा और तश्त में रख के जब उसने कूफा भेजा, वही तख्त जिस पे उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने बैठ के इमाम हुसैन के मुबारक लबों पे छड़ी मारी थी, उसी तश्त पे रख के जब उसी उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का सर सामने रखा तो कूफे के उस दारुल खिलाफा के एक कोने से एक बाबा बोला और बोल के कहने लगा, लोगों गवाह रहना, मेरा रब बड़ा आदिल है, गवाह रहना, अल्लाह बड़ा आदिल है। चीखता है, कोने से पुकारता है, तो लोगों अदल हो गया, इंसाफ हो गया, अदल हो गया, इंसाफ। देखो देखो, जब हुसैन का सर आया था, इब्ने जियाद ने गुस्ताखी की थी तो कोने से आवाजें निकलने लगी थी कि जियाद बुरा है, हुसैन अच्छा है। आज इब्ने जियाद का सर आया है, आवाज फिर कोने से निकली है, लेकिन आवाज क्या गूंज रही है? आवाज फिर वही गूंज रही है, जियाद इब्ने जियाद बुरा था, हुसैन को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमा रखी। मुकाफात अमल, मुकाफात अमल। अल्लाह गाफिल नहीं, जालिम जो काम करते, अल्लाह गाफिल नहीं। 6 साल के बाद वही दिन, वही वक्त, वही घड़ी, वही लम्हा, वही सारा निजाम, वही दरबार। इंसान डरता नहीं, इंसान बाज आता, इबरत पकड़ता। इब्ने जियाद उस वक्त कहता था कि मैं जाऊं हुसैन के पास, ये मैं जो होती है ये मरवा देती है। शैतान ने कहा था, आना खैरुम मिनहुम, मैं बेहतर हूं। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इब्ने जियाद कत्ल हुआ, वही तारीख, वही जमाना। अल्लाह करीम ने उसको जिल्लत की मौत दी, मरा और 30,000 फौज लेके निकला था, फिर भी बच सका नहीं। ये इब्ने जियाद का हाल हुआ। इब्ने साद सहाबी का बेटा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का बेटा था। जनाब साद बिन नबी वकास की औलाद थी। लेकिन याद रखना, अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्ने साद भी बन सकता है। और सिर्फ यूं ही तवज्जो ना किया करो, अबू जाल का बेटा भी तो सहाबी रसूल बन गया था ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य। रब फरमाते मैं जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकाल दिया करता हूं। मैं कभी कभी काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूँ। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते हैं, मेरी बेनियाजी है।
कुछ का कुछ कर देता हूं। इब्ने साद मुख्तार हुक्मरान बना तो मुख्तार सकफी ने इब्ने साद के बेटे हफ्स को बुलाया, और मजे की बात यह है कि मुख्तार जो बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी थी इसकी इब्ने साद के साथ। जितने कातिलाने इमाम हुसैन थे वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, उसके अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता, तो डर लगता। भाग गए सारे कूफा छोड़ के, लेकिन इब्ने साद ने कहा मुख्तार मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसके घर वालों ने समझाया कि तू दौड़ जा, तेरा तो जुल्म भी बहुत ज्यादा है, दौड़ जा तू। उसने कहा नहीं मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा तू नबी पाक के नवासों का नहीं बना तो तेरा यार तेरा बनेगा, तू रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खानदान का नहीं बना, उनका तूने एहतराम नहीं किया, यारी का। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तुम छोड़ो इस बात को। हफ्स को पैगाम भेजा, बेटा आया। मुख्तार ने कहा तेरा बाप किधर है? उसने कहा जी अब्बा जी ये बाहर नहीं निकलते, बस घर के कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। उसने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहा जी गोशा नशीन हो गए। उसने कहा अब तेरा बाप गोशा नशीन हुआ है? अब गोशा नशीन हुआ है। भेड़िए से लोमड़ी ने कहा कि जाओ शिकार कर लो, तो भेड़िया कहने लगा, बूढ़ा हो गया था ना, भेड़िया कहने लगा नहीं मैं नेक हो गया हूं, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, मैं किसी जानवर को तंग नहीं करता। तो लोमड़ी कहने लगी नहीं बादशाह सच्ची बात कर, अब तुझसे दौड़ा ही नहीं जाता, अब शिकार पकड़ा जाता, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता, पकड़ा। अब तेरे अंदर आज भी ताकत आए तो तू कम करे ना, तू अब भी छोड़ने वाला, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बूढ़ा होके तो भेड़िया भी नेक हो जाता है। कहां के जाओ? तुम्हें बुला रहा है। कहा नहीं जी मेरे अब्बा जी ना आप अंदर रह के अल्लाह अल्लाह करते। उसने कहा उसे अल्लाह अल्लाह याद आई है, अब अल्लाह अल्लाह याद आई है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब माफ नहीं करेगा। फरमाया वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जितने मर्जी रोजे रखे, जितनी मर्जी नफल पढ़े, सारा कुछ कर ले, लेकिन अल्लाह कभी हुसैन के गुस्ताख को माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए कि जो हुसैन का बेअदब है वो दरअसल रसूल पाक का बेअदब है, अल्लाह उसे माफ करेगा। उस जालिम ने उसने जुल्म किया, अभी 6 साल ही तो गुजरे थे, 6 साल हुए सिर्फ। इब्ने साद भेजा बेटे को, कहा जा अब अपने बाप को जाके क्या तुझे मुख्तार बुलाता है, बात सुने आके। डर गया, मैंने कहा जालिम बुज़दिल होता। डर कहने लगा उससे जाके कहो मैं नहीं आ सकता, बीमार हूँ। उसने कहा चलो वो नहीं आ सकता तो हम तो जा सकते हैं ना, हम तो जाएंगे ना। इब्ने साद ने भेजे 10-12 बंदे, फरमाया जाओ जिंदा ना लेके आना मेरे पास जिंदा ना लेके आना। गए, बेटे को हफ्स को गिरफ्तार करके खड़ा कर दिया, और जनाबे ये जो इब्ने साद था इसको भेजा, कहा जब तुम इस तक पहुंचो ना तो जाके गर्दन मारना इसकी, और मुझे उसकी वजूद नहीं देखना, सिर्फ कटा हुआ सर देखना है। गए, जाके उसको पुकारा, का मुख्तार ने भेजा है मारने के लिए। कहने लगे मुख्तार मुझे नहीं मार सकता, मेरा यार है। इब्ने साद कहता है मुख्तार मुझे मार सकता, मेरा यार है। उन फौजियों में से एक फौजी कहने लगा अगर तू मोहम्मद के नवासे को मार सकता है तो तुझे भी तेरा यार मार सकता है सल्लल्लाहु अलैहि। अगर तू रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर सकता है, तूने नबी का हया नहीं किया, वो यारी का हया क्यों करे? तूने जुल्म किया है, अब देख तेरा हाल क्या होता है। गिरफ्तार कर लिया, मिन्नतें करता रहा। तारीख इब्ने साद को बता रही थी कि इब्ने साद तू हाथ बांधता है, पांव पकड़ता है, जरा याद कर मैदान करबला तुझे अपनी बारी आई है तो तू हाथ बांधता है। मैदान करबला याद कर, हुसैन ने भाई की भी लाश उठाई थी, हुसैन ने जवान बेटे की मैयत भी उठाई थी। 6 महीने का अली अस्कर भी उसकी गोद में दम तोड़ गया था। उसकी बेटियां पीछे थी, बहन पीछे थी, भांजियां पीछे थी, भतीजियां पीछे थी, लेकिन हुसैन ने एक बार भी हाथ नहीं बांधे। ये कौन है अटैक हुआ, गुबार से फटा हुआ, हजारों कूफियों के दरमियां वो अकेला ही डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। फरमाया ये वो मैदान करबला भी याद करना। तू जालिम था ना, माफिया मांग रहा है,
حسین رسول پاک کے نواسے تھے. ایک بار بھی معافی طلب دیکھ منظر یاد کر. ابن سعد کا ایک ہی وار میں سر قلم کیا, ایک ہی وار میں. امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے, 82 زخم تلوار کے, نیزوں کے, اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے, جمے رہے, بڑی دیر کے بعد گر, پہلے ہی بار میں گر گیا. ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا. مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے. کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں. اگر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے. کاٹ دیا سر اس کا بھی, دونوں سر کاٹے, تشت میں رکھے, اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے, جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے, جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے, اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی, وہ حسین ابن علی. حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے, ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خولی بن یزید, خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا. پتہ چلا نا, دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے. پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں, آپ تشریف لے جائیں. امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں, دوڑوں گا نہیں, میں دوڑوں گا نہیں, میں نہیں جانے والا. خولی بن یزید دوڑ گیا, کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر وہاں سے واپس آیا ایک دن, کسی نے کہا امن ہو گیا آجا, آ گیا دوبارہ کوفے. مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے, پھنس گیا ہے, گھر پہنچ گیا ہے. اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی, بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ, حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند, نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ انداز ہے, انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں, غلام نہ بنے, سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو, چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو, سردار مانتے ہیں. یہ انداز محبت ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی, اس نے پیغام بھیجا, اس نے کہا آ گیا ہے گھر. بندے بھیجے, کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ. مختار نے کہا جلدی لاؤ. حکمران نے حکم دیا, لاؤ پکڑ کے. گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے, ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. بیوی سے کہنے لگا, ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں, ان سے کہو میں گھر نہیں. بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی تو کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں, منہ سے, اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر, تاکہ سون لے اندر, سون لے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں, ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ٹوکرے کے نیچے. گئے, جا کے ٹوکرا ہٹایا. اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی. کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ بہت سے کاغذات ہیں, یہ کتنے زیورات ہیں, لے لو, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے وہ تمہارے تخت؟
और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनतें, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से नमाज जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, उसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे कयामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगरचे बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में। निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजेबो खौली बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए तलवार के साथ, इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जौशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूँ? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं। जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चुमा दिगरे ने, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। शिमर के पीछे जब फौजें लगी ना मुख्तार की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने के मुज़फ़्फ़ात में रहते थे, खैमा लगा लिया था, अल्लाह अल्लाह करते। मुख्तार की फौजें शिमर के पीछे लगी, गर्मी का मौसम, घोड़े पीछे हैं, छुपता छुपाता दौड़ता। गर्मी में थोड़ा बहुत दौड़ना पड़े तो जुबान बाहर आ जाती और इंसान के वजूद की अजीब कैफियत होती। शिमर उधर आ गया जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। इसने देखा कि एक घर है, छुपने की जगह, दौड़ के अंदर दाखिल हुआ। इमाम मुसल्ले पे बैठे थे, यूं नजर उठाई, क्या शान है रसूल करीम के घराने, क्या अंदाज है घराने का। यूं नजर उठाई, फरमाया परदेसी पानी पीना है? बंद करने वाला था पानी पीना है? कहने लगा पीना है। शिमर कहते मैं समझा कि पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पहचाना नहीं। वक्त बदल गया, हालत बदल गई, वो ताजो तख्त वाले आज रुसवा हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद उठे, सुनना और याद रखना, उठे, प्याले से पानी, अपने मटके से पानी प्याले में डाला, फिर एक प्याला दिया, फिर दूसरा दिया, और पियोगे? तीसरा दिया। शिमर कहते जब मैं सैर होके पानी पी लिया ना तो मुझे तो गुमान था ना पहचाने नहीं, तो मैं इजाजत लेके बाहर निकला तो मैं ना पानी तो पी लिया पर पानी पानी हो गया। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हाथ उठा